अग्नि के पास में जाते हैं तो दो गुण मिलते हैं माताओं। कितने मिलते हैं? दो गुण। एक तो उसमें मिलता है हमें ताप और दूसरा मिलता है प्रकाश। दोनों गुण मिलते हैं ना। और जब हम जल के पास भी हमें दो गुण प्राप्त होते हैं, एक तो शीतलता, दूसरी सरसता। ठीक है ना। मैंने बताया होगा वहां भी पके हुए फल से 3 शिक्षा लेनी चाहिए। कितनी? एक तो जब फल पक जाता है तो वो नरम हो जाता है जी, हो जाता है कि नहीं। दूसरे उसका रंग भी बदल जाता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर उसमें मिठास हो जाती है। तो ईश्वर के भक्त की भी यही पहचान है। ये तीनों गुण उसके अंदर मिलेंगे। घंटों आंखें बंद करके साधना करने से और मूड ऐसा बना के रखे कि दूसरा डर जाए तो क्या करे तेरी ईश्वर भक्ति का है जी। ईश्वर भक्त मग्न रहता है, आनंद विभोर होकर के रहता है। और जो वेद के सानिध्य में चला गया माताओं, उसका जीवन तो पवित्र हो जाता है। आचार्यहीनम न पुनन्ति वेदः। जिसका आचरण बिगड़ जाता है ना, उसको वेद भी पवित्र नहीं करते हैं। शब्द दो हैं देखो, एक तो दया है और एक कृपा है। दो शब्द हैं। दया तो परमात्मा की सबके ऊपर होती है। ये सूर्य निकलता है सबके लिए निकलता है बेटा, या एक के लिए? बोलो, सबके लिए ना। बहुत अच्छा। एक बच्चा आया, प्रणाम करता हूं आपको, बहुत अच्छा। ठीक है। तो ये बताओ बेटे, ये वायु चलती है सबके लिए कि एक के लिए? अग्नि, जल सबके लिए है ना। तो ये किसने दिया? परमपिता परमात्मा दे रहा है। तो ये है दया। चाहे चोर है, चाहे कोई सात्विक है, चाहे कोई तामसिक है, बोलो ये सबके लिए निकलता है ना सूर्य। तो ये दया है प्रभु की। दया तो ईश्वर की सबके ऊपर होती है। अच्छा, दया शब्द का उल्टा पढ़ो, क्या बनेगा? याद। तुम याद नहीं करते हो, इस शब्द में ही छुपा पड़ा है। ठीक है ना। तुम याद नहीं करते हो। तो देखो, हम उसको याद रखें तो हमारे ऊपर कृपा भी जरूर होगी। तो ऋषि से पूछा, अच्छा आपने बता दिया कि दया तो सबके ऊपर होती है, पर हमें ये बताओ कृपा किसके ऊपर होती है? क्या वो भी सबके ऊपर होती है? तो ऋषि ने लिखा, ना, कृपा सबके ऊपर नहीं होती है। किसके ऊपर होती है? जितना जितना कोई पुरुषार्थ करता है उतनी उतनी परमात्मा उसके ऊपर कृपा करता है। और इस कृपा में ढूंढो कृपा। तोड़ो शब्द को, संधि विच्छेद करके देखो, कर और पा। कर और, सीधी सी बात है कृपा। अरे जब करेगा तभी तो कृपा होगी। निठल्ले को ईश्वर भी नहीं देता है। 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और एक बच्चा कहता है आज हमें विद्यालय में जाने में देर होगी, आओ ईश्वर से प्रार्थना करें हमें जल्दी जल्दी स्कूल में भेज दे। तो वहां बैठे 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 चला जाएंगे वो स्कूल में, है ना। दूसरा बच्चा आपकी तरह बड़ा बुद्धिमान था और वो कह रहा था सुनो ऐसे नहीं जाएंगे। बोले और आओ, अपना बैग उठाओ और दौड़ लगाओ और साथ साथ में प्रार्थना भी करो। बोलो, उन्होंने मेहनत करी और साथ में प्रार्थना भी करी। तो ठीक नियत समय पर किस में पहुंच गए? स्कूल में पहुंच गए, है ना। तो जो बच्चों वो पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है, तो ईश्वर भी उसी की सहायता करता है। निठल्ले को कोई नहीं देता है। परिश्रम करने से होगा, किसी को हाथ दिखाने से नहीं होगा, बहकाने से नहीं होगा। तो इसलिए हम जितना भी हो सके हम उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करें। अच्छा, उसका चिंतन क्यों करें? ये भी प्रश्न उठता है जी। उसकी संध्या उपासना प्रार्थना हम क्यों करें? इसलिए करें, आपको अगर कोई पानी का गिलास पिलाए तो पानी पी करके आप क्या कहोगे? उसका बहुत बहुत, जोर से बोलो, करेंगे ना। एक पानी पिलाने वाले का धन्यवाद तो कर रहे हैं, और जिसने ये सब सुख सुविधा हमें प्रदान करी है, बोलो उसका धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ऋषि दयानंद कहते हैं जो उसकी उपासना नहीं करता, उसका धन्यवाद नहीं करता, तो उसे कृतघ्नता का पाप लगता है। कृतघ्नता किसे कहते हैं? जो किसी के किए हुए उपकार को नहीं मानता है। ठीक है ना। एक कुत्ता मिल जाता है चौराहे पर हमें और वो हमारे पैरों में लौट जाता है। कभी हमने उसको एक रोटी का टुकड़ा ही तो डाला था,
उस टुकड़े के बदले में वो दुम हिला करके हमारे पैरों में लौट रहा है। एक कुत्ता भी धन्यवाद कर रहा है। अरे कुत्ता भी धन्यवाद, हम तो मनुष्य हैं, तो सुबह शाम बैठ करके उस ईश्वर का धन्यवाद बोलो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राम भी तो करते थे, बोलो राम संध्या करते थे कि नहीं? और लोग कहते हैं, बोले पंडित जी वो कहां संध्या करते थे, वो तो खुद ईश्वर थे। अगर वो ईश्वर थे तो संध्या किसकी कर रहे हैं? ये रामायण से पता लग रहा है हमें, है जी। समय समय पर जहां भी वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, समय समय जहां भी संध्या का समय आया, विश्वामित्र कह रहे हैं संध्या करो संध्या करो संध्या करो, तो हम तो करते नहीं। फिर राम को, अच्छा राम को तो मानते होगे ना, है जी? राम को कौन कौन मानता है, जरा हाथ उठा के बताओ। बहुत अच्छा, सब मानते हैं। अच्छा राम को मानते हो, पर क्या राम की भी मानते हो? गड़बड़ी तो ये है यहाँ। भाई साहब ने कहा बहुत अच्छा, इनसे पूछूंगा मैं, कौन कौन सुबह शाम बैठ करके मेरी माँ ऐसे गायत्री मंत्र का और ओम ओम का उच्चारण करती है, जरा हाथ उठा करके बताओ वो कौन कौन संध्या करता है परमात्मा की? वाह वाह, ताली बजाओ इनके नाम से। ये बहुत सुंदर लोग हैं यहाँ हिमाचल के, सब लोग बड़े धार्मिक हैं और बड़े ही सज्जन हैं। घरों में संध्या करते हैं, अपनी आराधना करते हैं उस परम पिता। अच्छा एक बात और बता दो, आप मंदिर में जाती हो, आप मंदिर में जाते हो, तो ये बताओ जब अपने उस इष्ट देव के सामने खड़े होते हो, आपकी आंखें बंद होती हैं या खुली होती हैं? है जी, क्यों होती हैं बंद? कभी सोचा माताओं? वो आंखें कह रही हैं, ओ भोले भक्त, जिसको तू बाहर खोजने आया है वो तो तेरे अंदर ही विराजा हुआ है। अंदर की बात है। एक भजन भी था ना, तेरे पूजन को भगवान और बना मन मंदिर आलीशान। इस मंदिर से बढ़िया और कहां कोई दूसरा मंदिर नहीं हो सकता। होठ कंठ हाले नहीं सहजे सिमरन होए, और कहे कबीर इस मंजिल को पहुंचे बिरला कोई। वो ढोल ढपड़े से प्राप्त होता है, वो शोर का प्रतीक नहीं है। और आपको बता देना चाहता हूं, अगर ईश्वर की संध्या उपासना वैदिक सिद्धांतों से करोगे, 19 मंत्र हैं संध्या के। कितने हैं? 19 मंत्र हैं। अगर किसी के 19 मंत्र याद नहीं है तो कम से कम गायत्री मंत्र तो याद होगा ना। अरे गायत्री से ही कर दिया करो, बैठ करके बार बार करो उसको। धीमहि धियो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को सद्मार्ग पर प्रेरित कर। तो बुद्धि की ही कामना कर लो उस परमपिता, हमारे पास में आ जाती है तो फिर हम कोई भी पाप कर्म नहीं करते। एक विद्वान तो लिखता है कि जैसी व्यक्ति की बुद्धि सत्संग के समय हो और जैसी व्यक्ति की बुद्धि शमशान के समय हो, अगर ऐसी बुद्धि हर समय बनी रहे तो फिर ये कोई पाप नहीं करता। ये पाप ही जब करता है, बस में भी लिखा हुआ आपने कहीं देखा होगा, ईश्वर और मौत को हमेशा बोलो, यही आदमी हमारे, ठीक है ना। शमशान में जाके थोड़ी देर तो कहते हैं हाँ भाई ठीक है रे भाई, हमें भी आना है, आपको भी यहीं आना है, लेकिन जब नहाए धोए और फिर उस सब बातों को भूल जाते हो, फिर उसी में लग जाते हो आप, ठीक है ना। एक चेतावनी भजन आपके बीच में रख रहा हूं और इस भजन पर जरा गौर करना। आपके लिए बड़ा लाभदायक भजन मैंने चुना है। अरे अपने जाने से पहले संभल जा, अपने जाने से पहले संभल जा, यहाँ कोई ना बच कर गया है। अपने जाने से पहले संभल जा, यहाँ कोई ना बच कर गया है। ताकत पे इतराने वाला, हर ताकत पे इतराने वाला, और मौत के आगे बस कर गया है। अपने जाने से पहले संभल जा, यहाँ कोई ना बच कर गया है।
अपने जाने से पहले संभल जा, यहाँ कोई न बच कर गया है। अपने जाने से पहले संभल जा, यहाँ कोई न बच कर गया है। आने को आते देखे हैं कितने, और जाने को जाते देखे हैं कितने। आने को आते देखे हैं कितने, और जाने को जाते देखे हैं कितने। आने को आते देखे हैं कितने, जाने को जाते देखे हैं कितने। महकता जाता जीवन किसी का, महकता जाता जीवन किसी का, और कोई कांटों में बस कर गया है। अपने जाने से पहले संभल जा, यहाँ कोई ना बच कर गया है। अपने जाने से पहले संभल जा, यहाँ कोई ना बच कर गया है। अपने जाने से पहले संभल जा, यहाँ कोई ना बच कर गया है। कोई देता है खुशबू जहां को, और कोई कांटों से भरता रहा को। अरे कोई देता है खुशबू जहां को, कोई कांटों से भरता रहा को। फूल माथे का बन जाता सेहरा, फूल माथे का बन जाता सेहरा, और कांटा दिल में कसक कर गया है। अपने जाने से पहले संभल जा, यहाँ कोई ना बच कर गया है। अपने जाने से पहले संभल जा, यहाँ कोई ना बच कर गया है। अपने जाने से पहले संभल जा, यहाँ कोई ना बच कर गया है। राम रावण कहाँ मांधा था, अर्जुन युधिष्ठिर से भ्राता। राम रावण कहाँ मांधा था, कहाँ युधिष्ठिर व अर्जुन से भ्राता। राम रावण कहाँ मांधा था, कहाँ युधिष्ठिर व अर्जुन से भ्राता। भीष्म कहाँ गुरु द्रोण, भीष्म कहाँ द्रोण श्री कृष्ण जैसे। भीष्म कहाँ द्रोण श्री कृष्ण जैसे। कर्ण आखिर शीशक कर गया है। जाने से पहले संभल जा, यहाँ कोई ना बच कर गया है। हर ताकत पे इतराने वाला मौत के आगे बस कर गया है। जाने से पहले संभल जा, धृतराष्ट्र आंखों का अंधा, कहाँ है दुर्योधन हद का बंदा। कहाँ धृतराष्ट्र आंखों का अंधा, कहाँ है दुर्योधन हद का बंदा। कहाँ है उसके भाई व बेटे, कहाँ है उसके भाई व बेटे, और कहाँ उसका लश्कर गया है। अपने जाने से पहले संभल जा, यहाँ
बच कर गया है, हर ताकत पे इतराने वाला मौत के आगे बस कर गया है। अपने जाने से पहले संभल जा, कौन है जो यहाँ से बचा। ये जमी भी वही आसमां है। ये माइक बंद कर रखा हारमोनियम का आपने हर्षित, जरा देख लिया करो बेटा, मजा नहीं आ रहा बढ़िया माइक में, सेटिंग बढ़िया करो इसकी। थोड़ी डाउन करो, इतनी भी नहीं, हाँ हारमोनियम की थोड़ी सी बेटा, बस धन्यवाद। और थोड़ा बढ़िया सी मुझे और थोड़ी डाउन करो हारमोनियम की ना, थोड़ी सी, बस धन्यवाद। ये ज़मीं भी वही आसमां है, बाकी उनका ना कोई निशान है। ये ज़मीं भी वही आसमां है, बाकी उनका ना कोई निशा है। शकुनी था बद शकुन नाग जहरी, शकुनी था बद शकुन नाग जहरी, वो सारे कुल को ही डस कर गया है। अपने जाने से पहले संभल जा, यहाँ कोई ना बच कर गया है। करता आबाद कोई घर किसी का, और छीनता तो कोई जर किसी का। करता आबाद कोई घर किसी का, और छीनता तो कोई जर किसी का। याद होगा खजानों का वाली, याद होगा खजानों का वाली, लेके अबियत सिकंदर गया है। अपने जाने से पहले संभल जा। अंतिम कड़ी बड़े ध्यान से सुनेंगे। नेकी इंसानियत का है गहना, कर्मठ जिसने भी है इसको पहना। नेकी इंसानियत का है गहना, कर्मठ जिसने भी है इसको पहना। नेकी इंसानियत का है गहना, कर्मठ जिसने भी है इसको पहना। वो तो जाता है हंस करके ऐसे, अरे वो तो जाता है हंस करके ऐसे 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 कैसे। इस बात पे थोड़ी तालियां चाहूंगा इस लाइन पे भाई साहब, आप भी ध्यान से सुने इस लाइन को मेरी। वो तो जाता है, अभी नहीं जब ये लाइन पूरी हो, वो तो जाता है हंस करके ऐसे, अरे जैसे दयानंद हंस कर गया है। अपने जाने से पहले सब यहाँ कोई ना बच कर गया है। हर ताकत पे इतराने वाला मौत के आगे बस कर गया है। अपने जाने से पहले संभल जा, अपने जाने से पहले संभल जा, अपने जाने से पहले संभल